कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अंगद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान विचार में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि लोग जो है, आप देखे होंगे कि लोग गाय, कुत्ता और चींटी, कौवे को भोजन कराते हैं। इसका क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है, ये क्यों करते हैं ऐसा, और इनको करने से इनको किस चीज़ की प्राप्ति होती है, क्या मिलता है, क्या फल प्राप्त होता है। हालांकि जीवों पर दया करना हमारा सनातन धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत है। जीवों पर दया करना चाहिए, जीवों को भोजन और यथासंभव अपने से हो सके उतना उनकी हमें रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन विशेषतर हम देखते हैं कि गाय, कुत्ता, चींटी पर लोग विशेष इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि मुख्य रूप से गाय को जननी भी कहते हैं। गाय देव माता भी हैं। गाय के अंदर 33 प्रकार के देवता वास करते हैं। पहली बात तो ये है कि गाय कोई साधारण जीव नहीं है, इसीलिए तो हमारे कन्हैया ने भी गाय की पूजा की, गौ सेवा की, इसलिए उनका नाम गोपाल भी पड़ा। गाय का शौच, गोबर से लेकर मूत्र, हर वस्तु, हर उसकी जो है चीज़ें मनुष्य के लिए अति उपयोगी है। एक तरह से कहिए कि उनके हर चीज़ जो है रामबाण औषधि है। गौमूत्र, गोबर, उससे ही मिलता है पंचगव्य, उसके दूध, दही, गोबर, ये सारी चीज़ें मिला करके हम पंचगव्य बनाते हैं। और पंचगव्य, कौन ऐसा रोग है जिसको वो दूर नहीं कर सकता। पंचगव्य में इतनी शक्ति है, गौमूत्र में इतनी शक्ति है कि असाध्य से असाध्य रोगों का भी निदान हो जाता है। और एक बात और है कि मैया भी कन्हैया को जब नज़र लग जाती थी तो गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती थी, जिसे हमारे लाला का नज़र दोष दूर हो जाए। तो अब देखिए गाय कितनी महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए। इसलिए हमें गौ की सेवा निरंतर करनी चाहिए। जिस घर में गाय की सेवा होती है, गाय रखी जाती है बछड़े के साथ, उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास हो ही नहीं सकता है। वहाँ देवताओं का वास हो जाता है। वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती हैं। मात्र 15 दिन के अंदर अगर कोई नकारात्मक घर में गृह कलेश है और असमंजस की भावना है, या आपस में लोग जो क्या बोलते हैं उनको, झगड़ा प्रवृत्ति की हो जाती हैं, तो उस स्थान पर 15 दिन तक गौ उनके घर बांध दीजिए। देखिए स्वतः ही धीरे धीरे विपरीत जो परिस्थितियाँ होती है वो सीधे अनुकूल हो जाती है। इसलिए हमें गाय की सेवा करने का हमारे शास्त्रों ने भी नेति नेति कह करके उनका व्याख्यान किया है कि आप जो है गाय की पूजा करें। तो हमें गाय की पूजा करनी चाहिए, गौग्रास निकालना चाहिए। हमें पहला भोजन बनाने के समय पहला गौग्रास, पहला ही ग्रास जो है भोजन, परिवार में भोजन का वितरण करने से पहले हमें गौ का भोजन निकाल देनी चाहिए। उसको गौग्रास भी कहते हैं। तो हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, और गाय को हमें गौग्रास निकाल करके देना चाहिए। तो ये सनातन धर्म के अनुकूल, हिंदू धर्म के अनुकूल भी हैं और हमारे स्वास्थ्य वर्धक भी चीज़ें हैं। हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ बढ़ाता है।
अब आते हैं हम कौवे के ऊपर। दोस्तों, कौवा जो होता है केतु का प्रतीक होता है। आपने सुना होगा, हमारा शास्त्र कहता है कागभूषुंडी जी भी एक कौवा थे जिन्होंने रामचरितमानस को सुना और अमरता प्राप्त कर गए। कौवे का कभी स्वाभाविक मौत नहीं होती है, क्योंकि कौवा अमर होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस का श्रवण किया था महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। जो है कागभूषुंडी जी ने एक कथा बुलाई, जिसके माध्यम से वाल्मीकि जी को उस कथा का जो है रसोस्वादन हुआ, जिसके चलते हम लोग जो है रामायण की आज हम चर्चा करते हैं, रामायण का ज्ञान हमें कागभूषुंडी जी से ही प्राप्त हुआ। तो कागभूषुंडी जी और कौवा का जो प्रतीक होता है वो केतु होता है, और कौवे को हमें दाना डालने से, उनको खिलाने से हम केतु महाराज अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें कौवे को भोजन कराना चाहिए, और कौवे को भोजन कराने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कौवा जो है निष्पाप निष्कलंक आत्मा होती है। कोई भी आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। तो पितृपक्ष में ये जो पितृपक्ष आता है, उस पक्ष में हमारे पूर्वज कौवे में वास करते हैं, इसलिए विशेष रूप से पितृपक्ष में कौवों को भोजन हम कराते हैं। अब आते हैं चींटी। चींटी जो है एकता का प्रतीक होती है। नन्ही सी जीव होती है। चींटी दो प्रकार की होती हैं, एक लाल होती है, एक काली होती है। काली शुभता का प्रतीक होता है और लाल अशुभता का प्रतीक होता है। लेकिन ये दोनों में एकता का प्रतीक, सबसे बड़ी अनमोल चीज होती है एकता। चींटी जो है, कहते हैं कि चींटी जो है धीरे धीरे सने चलते हुए पहाड़ को भी खोद डालती है। अपने वजन से 100 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है निरंतर। तो हमें निरंतर, हमारे जीवन में निरंतरता आए, एकाग्रता हो, एकता का प्रतीक हो, इसलिए हमें चींटियों को भोजन कराना चाहिए, और चींटियों को दाना डालने से हमारी दुख दरिद्रता संकट दूर होते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताइए। आशा करते हैं कि आप इस बातों का हमारा जो है फॉलो करेंगे, आप इस पर विचार मंथन करेंगे, और छोटी छोटी इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, और आप निरंतर ही जो है आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे और भी आपको नई चीज़ों पर एक नई रिसर्च करके लाते रहेंगे। जय श्री।